सोचो जिस कौम पर जमीन के हर हिस्से से पानी उबलने लगे, हत्ता कि आग के तंदूर पहाड़ों, सहराओं और मैदानों से भी पानी निकल आए, तो उस कौम की हालत क्या हुई होगी। आइए देखते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सहरा में लकड़ी के तख्तों और मीखों से कश्ती बनाना शुरू की। जब कौम के सरदार वहां से गुजरते तो वो मजाक उड़ाते, ओह कहते, यहाँ पीने का पानी भी नहीं और ये आदमी सूखी जमीन पर कश्ती चलाना चाहता है। वो कश्ती तकरीबन 150 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल 5 मीटर बुलंद थी। फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, आग के तंदूर से पानी उबलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली मंजिल में हर जानवर का एक एक जोड़ा सवार किया, दूसरी मंजिल में अपने घर वालों और ईमान लाने वालों को चढ़ाया, तीसरी मंजिल में तमाम परिंदों को रखा गया। अल्लाह के नाम से कश्ती चल पड़ी। वो पहाड़ों जैसी बुलंद लहरों के दरमियान चल रही थी। उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। कनान ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। अचानक एक खौफनाक लहर आ गई और वो कनान को बहा ले गई। तूफान इतना शदीद था कि वो पहाड़ों से भी 15 हाथ बुलंद था। महीनों तक पूरी दुनिया पानी में डूबी रही। जब तमाम नाफरमान हलाक हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान थम जा। पानी जमीन में चला गया, बारिश रुक गई, कश्ती एक पहाड़ के करीब जाकर रुक गई। पूरी वीडियो का लिंक पहली कमेंट में है। हाँ, आपने अभी तक अल्लाह की कुदरत पर कमेंट और शेयर नहीं किया